समय हो गया सुबह 7 बजे की 100 खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 11:30 बजे पार्टी अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। 5 न्याय आधारित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 25 गारंटीज पर भी होगा फोकस। घोषणा पत्र जारी होने के बाद कई कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस। पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटेंगे कांग्रेस नेता। कल जयपुर हैदराबाद में कांग्रेस की मेगा रैली है। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग को लेकर जनसभा होगी। कल हैदराबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे रैली। घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे राहुल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता। कर्नाटक सहित कई राज्यों के कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। कल यूपी के सहारनपुर गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कल राजस्थान के अजमेर भी जाएंगे पीएम मोदी। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी पर बीजेपी पर निशाने साधे। देश को बचाने के लिए पीएम मोदी को रखना है सत्ता से दूर। चुनाव को लेकर के सीपीएम का बड़ा दावा। यूएपीए, पीएमएलए और सीए जैसे कानूनों को निरस्त करने का वादा। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हरिद्वार में करेंगे पूजा अर्चना। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज यूपी के बागपत और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने दिया कांग्रेस को झटका। 2 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर किया था दावा। शरद पवार ने भिवंडी सीट से सुरेश महात्रे को बनाया उम्मीदवार। बीड़ से बजरंग सोनवड़े को मैदान में उतारा। अमेठी को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। मौका मिला तो अमेठी लोकसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर हमला बोला। कहा स्मृति ईरानी की अमेठी के विकास कार्य में रुचि नहीं है। पूर्णिया से नामांकन के बाद पप्पू यादव पर नाम वापस लेने का दबाव। कांग्रेस ने कहा पार्टी के किसी नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को बताया डूबती हुई नाव। कहा कांग्रेस की सवारी कोई नहीं करना चाहता। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती कांग्रेस। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा सांप पर भरोसा करना लेकिन बीजेपी पे मत करना। संदेश खाली मामले पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर लगाई फटकार। कोर्ट ने मामले को बताया शर्मनाक। संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा कि ममता ने बंगाल के साथ धोखा किया। शेख शाहजहां को टीएमसी ने पाला है। गिरिराज सिंह ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर बोला हमला। कहा लालू यादव ने राजनीति में अपने परिवार को आगे किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा विपक्ष को उधार लाने पड़े हैं उम्मीदवार। काशी मथुरा को लेकर के सीएम योगी का बयान। सीएम योगी को दोनों मामलों में जीत की उम्मीद। कहा हम अयोध्या को लेकर के कभी पीछे नहीं हटे। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए शिवपाल यादव। एसपी उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा भी पहुंचे थे। बदायूं में शिवपाल यादव ने लोगों को दी चेतावनी। कहा जो वोट नहीं देगा सबका हिसाब किताब होगा। सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल ने की है अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग। दिल्ली जल बोर्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने 3000 करोड़ जारी नहीं करने का लगाया है आरोप। आज 10 बजे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई बड़े खुलासे कर सकते हैं संजय सिंह। 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में करेंगे अनशन। बोरशाला में सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर की याचिका दाखिल। खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। निर्माणाधीन आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थल का लिया जायजा। चीनी वीजा मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे कार्ति चिदम्बरम। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सभी 7 आरोपियों को पेश होने के लिए ऑर्डर दिया। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती।
10 मई को केदारनाथ और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। सुबह 6 बजे से दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से बेहद खूबसूरत नजारा हुआ। चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.3 मापी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का विवादित बयान। बोले, चुनाव में पैसा और शराब मिले तो रख लेना। सहारनपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी की तैनाती है। कल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीबीएसई ने बदला 11वीं और 12वीं का एग्जाम फॉर्मेट। 2024-25 के सत्र से ज्यादा संख्या में होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। अज्ञात कारणों के चलते ऐसा फैसला लिया। लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ है। ट्रक और कंटेनर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। अंतिम संस्कार में गंगा घाट गए 3 युवक डूबे। एक युवक को बचा लिया गया, दूसरे का शव बरामद, तीसरे की तलाश जारी। बिहार के जहानाबाद में गेहूं के खेत में लगी आग, पूरी फसल राख। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल के सामने गिफ्ट शॉप में लगी आग। सारा सामान जलकर के राख हुआ। लाखों का नुकसान होने की आशंका। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा। क्रॉकरी के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मोटर लगाने गए 3 कर्मचारी टैंक में गिरे, 2 की हुई मौत। झांसी में पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस का फ्लैग मार्च। ईद और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा का लिया जायजा। कुशीनगर में विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने को लेकर टकराव। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 लोग पुलिस हिरासत में आए। कुशीनगर में अलाव की चिंगारी से लगी भीषण आग। 4 झोपड़ियां जलकर के राख हुई, 5 लोग हुए घायल। बलिया में अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में लगी आग। 2 मवेशियों की झुलसकर मौत। गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का खुलासा। बांग्लादेश से लाए जाते थे डोनर। मथुरा में फौजी को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या का मामला सामने आया। 7 लोगों पर केस दर्ज। परिजनों ने किया थाने का घेराव। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 25 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। फर्जी वेबसाइट को बनाकर लोगों से की गई करोड़ों की ठगी। आगरा की साइबर सेल और सर्विलांस की टीम की कार्रवाई है। 2 विदेशी हुए गिरफ्तार। गया में ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या। लड़की के शव को पहुंचाया मायके। पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार। चाईबासा में अवैध शराब भट्टी को पुलिस ने नष्ट किया। भारी मात्रा में जावा महुआ मिला है। यूपी के बहराइच में व्यापारी से फिरौती मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। पैसा नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। दान पात्र को तोड़ा और ले गए चोर। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार।